हेलो गाइस, स्मार्ट पे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन रैम और रोम में क्या क्या अंतर होता है। इसको हम आसान तरीके से समझेंगे, एकदम इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। आई होप कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप बाद में रैम और रोम के लिए कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मेरे टाइम वेस्ट के चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखो, रैम होता है, इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और वहीं जो रोम का पूरा नाम होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम जो होता है वह एक टेम्पररी मेमोरी होता है और रोम जो होता है वो परमानेंट मेमोरी होता है। रैम, डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ। रैम जो होता है, जैसे ही हमारा पावर ऑफ होता है, अगर हम किसी काम को कर रहे हैं तो वो डाटा स्टोर नहीं होता है, वो इरेज हो जाता है। वहीं जो रोम होता है, इसमें डाटा सेव रहता है, चाहे पावर ऑफ हो या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप शट डाउन। अब हम देखते हैं चौथा पॉइंट की तरफ। तो हमारा चौथा पॉइंट है यूज्ड फॉर रनिंग प्रोग्राम्स एंड टास्क। जो रोम का यूज होता है वह रनिंग प्रोग्राम के लिए होता है या फिर जो रनिंग टास्क हो रहा है उसमें होता है। वही जो हमारा रोम का यूज होता है वह स्टोरिंग बूटिंग के लिए होता है, या फिर प्रोग्राम स्टार्टअप हो रहा है उसके लिए होता है। मतलब या फिर हमारा बूट हो रहा है उसमें होता है, या कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है या फिर लैपटॉप स्टार्ट हो रहा है उसमें होता है। वेरी फास्ट इन स्पीड। जो रैम होता है वह स्पीड में काफ़ी तेज होता है। वहीं जो हमारा रोम होता है वह रैम से काफ़ी छोटा होता है या फिर काफ़ी स्लो होता है। जो हमारा रैम होता है कैन बी रीड एंड राइट इजीली। रैम को हम आसान तरीके से लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। वही जो रोम होता है इसको मोस्टली हम रीड कर सकते हैं, इसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। राइटिंग इसका डिफिकल्ट होता है। रैम का जो लार्ज साइज होता है वह जीबी होता है, और वहीं जो रोम का स्मॉल साइज होता है वह एमबी होता है। अफेक्ट्स प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर, या कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर जो हमारा परफॉर्मेंस हो रहा है उसको यह इफेक्ट डालता है। अफेक्ट स्टार्टअप बूटिंग ऑफ कंप्यूटर, यह अगर कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है या बूट हो रहा है इसमें यह हेल्प कर सकता है। रैम में कुछ एग्जांपल है DDR4, DDR5 और रैप। वहीं रोम के जो एग्जांपल्स हैं वो बायोस हैं और फर्मवेयर है। जो हमारा रैम होता है वह मोर रैम, बेटर मल्टीटास्किंग। जितना ज़्यादा रैम होगा उतना अच्छी हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। वहीं जितना अधिक हमारा रोम होगा उतना अच्छा साइज होगा, उतना अधिक अच्छा परफॉर्मेंस इसका होगा। तो ये थे हमारे रैम और रोम के कुछ एग्जांपल्स। रैम जो होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रोम जो होता है वो रीड ओनली मेमोरी होता है। रैम टेम्परेरी होता है, रोम परमानेंटली होता है। रैम में डाटा खत्म हो जाता है अगर पावर ऑफ होता है, तो वहीं रोम में चाहे पावर ऑफ हो चाहे ऑन, डाटा हमेशा सुरक्षित होता है। यह हमारा जो जो भी एप्लीकेशन रन कर रहा है उसमें इसका यूज होता है रैम का। और हमारा जो लैपटॉप अगर बूटिंग हो रहा है या फिर स्टार्टअप हो रहा है उसमें हम रोम का यूज होता है। रैम का स्पीड काफ़ी तेज़ होता है, वहीं रोम का स्पीड स्लो होता है। और रैम के हिसाब से रैम को हम लिख और पढ़ दोनों सकते हैं, लेकिन रोम को वहीं हम सिर्फ लिख से पढ़ सकते हैं, लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। रैम का लार्ज साइज MGB होता है, वहीं रोम का स्मॉल साइज MB होता है। बाकी हमने आसान तरीके से देखा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आई होप कि आपको यह कंपैरिजन अच्छे से समझ में आया होगा।